हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट देखेंगे तो इधर रफली वही फिगर बना लेते हैं फिर से। तो मैंने फिगर भी सिखाया भी था, तो इस तरह से आपको आ जाएगा पूरी कहानी। तो इस तरह से आप टेबल को देख ले, रफली देख लो बस कि ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मेट था, और आपको ये ध्यान होना चाहिए। मैं एक एक के बारे में बताऊंगा तो भी थोड़ा सा समझ लो। तो ये आपको ध्यान रखना इस तरह से कि ये कौन सा ब्लॉक था, एस ब्लॉक था। ये कौन सा ब्लॉक था, एस ब्लॉक था। ये कौन सा ब्लॉक था, पी ब्लॉक था। ये कौन सा ब्लॉक था, डी ब्लॉक था। और ये कौन सा ब्लॉक था, एफ ब्लॉक था। अब मैं सबके एक एक निमोनिक सब कुछ बता देता हूँ, अब कहानी समझो, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक फॉर्मेट तुमने देख रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एस ब्लॉक देखेंगे। तो पहला मैं क्या लगा लेता हूँ, हेडिंग एस ब्लॉक लगा लेता हूँ। तो जैसे मैंने एस ब्लॉक लगाया तो एस ब्लॉक लेफ्ट साइड है, पीरियोडिक टेबल में किधर है, लेफ्ट साइड है। कैसे देखोगे, ये देखो, इधर देखो, लेफ्ट साइड है ना। तो एस ब्लॉक जो होता है, इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं, ध्यान से सुनना, इन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। इनको क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। या फिर इनको एक और नाम दे सकते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट। क्या नाम दे सकते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट। अब ध्यान से सुनना, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। फिर उसके बाद ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनमें दो ब्लॉक होते हैं, मतलब दो ग्रुप कंटेन करता है। एक तो फर्स्ट ग्रुप कंटेन करता है, फर्स्ट ए, और दूसरा क्या था, सेकेंड ए। ये कौन सा ग्रुप कंटेन करता है, फर्स्ट ग्रुप कंटेन करता है और सेकेंड ग्रुप कंटेन करता है। इसको 1984 के बाद क्या इसको माना गया, फर्स्ट ग्रुप, और इसको क्या माना गया, सेकेंड ग्रुप। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें अभी मैंने बताया था, देख लो ध्यान से, हाइड्रोजन, फिर लिथियम था, फिर सोडियम था, फिर पोटेशियम था, फिर रोबेडियम था, फिर सीजियम था, फिर उसके बाद फ्रेंशियम था। ठीक है, ऐसे याद रखना है। फ्रेंशियम नहीं दिख रहा है क्या, दिखना चाहिए था, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पे लिख दे। सीजियम था, फिर क्या था, फ्रेंशियम था। अब दिख रहा होगा, सीजियम फिर फ्रेंशियम। ठीक है, थोड़ा सा। अब ये जो इसके इधर वाले सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, वो इस यहाँ से लिखाया था, ठीक है। बेरिलियम था, मैग्नीशियम था, फिर उसके बाद क्या आ जाता था, कैल्शियम आ जाता था। तो बेटा मांगे कार, फिर हो जाता था स्ट्रोंशियम, फिर हो जाता था आर, वो बी ए बेरियम, फिर आर ए हो जाता था। ठीक है, तो ये एलिमेंट थे, ध्यान करो, ये एलिमेंट थे। और इस एलिमेंट के इस हिसाब से मैंने देखा था, तो ये पीरियड भी आ रहे थे। तो अगर मैं देखूं पीरियड, तो देख सकते हो आप इधर से 7 पीरियड दिख रहे होंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और 7th पीरियड हो रहे थे। इनके लिए फर्स्ट जो ग्रुप एलिमेंट होते हैं, इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल। दिख रहा है, बहुत छोटा हो गया क्या, मैं लिख रहा हूँ बड़ा, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल। और जो इनको बोलते हैं, इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अब कोई पूछे इनको एल्कली मेटल्स और इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, तो उनको एल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं, एल्कलीज, वो एक वर्ड सुना होगा, जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कलीज। क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। तो जब इनकी रिएक्शन वाटर से कराओगे तो वो जो बनता है बेस, वो क्या होता है, एल्कलीज हो जाता है, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। नहीं समझे, जैसे Na है, Na को वाटर से रिएक्शन कराओ तो क्या बन जाएगा, NaOH बनेगा, और NaOH जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, तो उसे एल्कलीज बोलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एल्कली मेटल। खैर वो बात अभी नहीं, अभी केवल आपको यह जानना है कि इनको क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल, उनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनके लिए जो ट्रिक्स होती हैं, तो पहले ग्रुप के लिए, ग्रुप फर्स्ट के लिए ट्रिक क्या होती है, तो ग्रुप फर्स्ट के लिए ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ग्रुप फर्स्ट मतलब 1 लिख लो, 1 के लिए। तो 1 के लिए होता है लीना की रब से फरियाद। ये मेरी ट्रिक नहीं है कि मैंने बनाया हो ना, ठीक है, ऐसे ही चलते रहते, बहुत लोग बोलते रहते हैं, तो उसको याद रखना है तुम्हें।
मुझे एलिमेंट का टारगेट है याद कराना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है फिर क्या करना ली, ठीक है फिर ली, फिर ना Na, फिर क्या हो जाएगा कि रब RB से CS, फिर फरियाद मतलब FR। याद हो गया बेटा, है लेना कि रब से फरियाद, याद हो गया होगा। फिर दूसरा ग्रुप याद करो, ग्रुप नंबर सेकंड। तो ग्रुप नंबर सेकंड ए या फिर इसको सेकंड ग्रुप बोल सकते हो, एल्कलीन अर्थ मेटल का। तो इसमें याद करते हैं बेटा मांगे, क्या मांग रहा होगा, कार भी मांग रहा होगा, और पुराने ज़माने की सोच रखता है तो स्कूटर भी मांग रहा होगा। तो कार स्कूटर, ओ बाप को क्या होना पड़ा, राजी। तो यहाँ पर बेटा तो BE लगाया, मांगे से MG लगाया, कार से CA लगाया, SR से स्कूटर लगाया, BA से बाप लगाया, RA से लगाया राजी। तो ये एक बार ट्रिक अब लिख लेना, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब लेकिन ये बात आपको ट्रिक समझ में आ गई, थोड़ा जल्दी जल्दी करनी है कहानी, तो ये बात हो गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ी कहानी और जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनो। तो सबसे पहले मैं इन दोनों में बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो हटा दूँ बेटा देखो, ठीक है हटा दिया। अब यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो ये चल रही है कि जो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेटा, क्या जो S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो हमें पता चल गया, एक क्या होते हैं एल्कली मेटल्स और एक क्या होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। इनको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NS2। मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे दो होंगे, 1 to 2। तो S वाला जो सबसे लो होगा तो उसमें एक होंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तुम्हें पता है S ब्लॉक में 2 कंटेन करता है, या तो एल्कली या तो एल्केलाइन। तो मैं लाइन से ऐसे खींच लेता हूँ, ठीक है लाइन खींच ली। तो इधर जो मैं बात करूँगा वो किसकी करूँगा, एल्केलाइन अर्थ मेटल की, एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात करूँगा। और एल्केलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं ये किस ग्रुप के होते हैं, तो तुम कहेंगे सेकेंड A या फिर बोलोगे दूसरे ग्रुप के होते हैं। इनका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, NS2। ध्यान से सुनना, ये दूसरे ग्रुप में इसलिए NS2 हुआ। अगर यहाँ पर इसी के साथ में इधर लिख लेता हूँ एल्कली मेटल्स, अरे 2 बताए थे ना अभी, तो एल्कली मेटल्स हो गए। तो ये एल्कली मेटल किस ग्रुप के होते हैं, तो तुम कहोगे फर्स्ट A या फिर एक ग्रुप के होते हैं। सर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, NS1। क्या होगा, NS1। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर S ब्लॉक का बोले तो NS1 to 2, इसका क्या होगा NS1, इसका क्या होगा NS2। देखो जरा, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या होगा 1s1, ठीक है। अगर मैं लिथियम लेता हूँ तो लिथियम का 3 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या होगा 1s2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2s1, क्या आ जाएगा 2s1 आ जाएगा। उसके बाद अगला देखो, अगर मैं सोडियम ले लेता तो 11 होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो जाता। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पोटेशियम ले लेता अगर बेटा तो क्या हो जाता 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, क्या हो जाता 4s1 हो जाता। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले आप देखो आउटर मोस्ट शेल जो होती है यहाँ पर कितना है 1s1 है, यहाँ पर कितना है 2s1 है, यहाँ पर कितना है 3s1 है, यहाँ पर कितना है 4s1 है। मेरी बात तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इधर जब चल रहे हो तो फर्स्ट पीरियड का आदमी है, ये सेकंड पीरियड का आदमी है, ये थर्ड पीरियड का आदमी है, ये फोर्थ पीरियड का आदमी है। तो जो जिस पीरियड का है उसमें नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, उसमें देखो जो वैलेंस शेल है उसमें जो आगे नंबर लिखा हुआ वो उसके इक्वल लिखा हुआ है, पहली बात तो ये देखो। उसके बाद जो इसके एस में इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 1 है 1 है 1 है, इसलिए इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कर दिया गया NS1। तो बताओ यहाँ पर अगर फर्स्ट पीरियड है तो n बराबर 1 होता तो 1s1 हो जाता, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो 2s1 हो जाता, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो 3s1 हो जाता।
इसकी जगह पे ध्यान रखना, इसकी जगह पे नियरेस्ट नोबल गैस भी रखी जाती है। जैसे मान लो मैं लिथियम को ऐसे लिखा 1s2 2s1 लिखा, अगर ऐसे ना लिखता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था लिथियम को 3, तो इसकी जगह पे हीलियम लिख देता, नोबल गैस लिखी जाती है तो मैंने हीलियम लिख दिया, और 2s1 भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? 2s1 लिख सकते थे। इतनी बात आई कि नहीं है? अच्छा इसमें देखो, जैसे तो अभी बताया था बेटा मांगे वाला, याद करो मेरे साथ। तो यहाँ पर बताओ 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ? 1s2, फिर क्या हुआ? 2s2। बताओ लास्ट में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आए। अगर यहाँ से इसका करता तो 12 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2। मुझे बताओ यहाँ पे कितने आ गए? तो 3s2 आ गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको भी कर देता हूँ मैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। मैं कह रहा हूँ लास्ट में बताओ मेरे भाई कितना आ रहा है। तुम कहोगे सर यस में 2 आ रहे हैं और लास्ट में ये जो जिस पीरियड का एलिमेंट है उतना आ रहा है, तो बताओ इसको ns2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। अब इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस हिसाब से किया जाता है, ये बात पता चल गया। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हमसे कोई पूछे एस ब्लॉक का क्या होता है, तो मैं कहूँगा NS या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अगर वो एल्कली का हुआ तो 1 हो जाएगा, एल्केलाइन का हुआ तो 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? हो गई होगी क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद इसको हटाते हैं, फिर अब कहानी ध्यान से सुनना। अब यहाँ से कहानी ये सुनना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चल गया। क्या पता चल गया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चल गया कि नहीं चल गया? चल गया होगा। उसके बाद ये किस कलर के होते हैं, अब ध्यान से सुनना। अब एल्केलाइन और दोनों की बात मैं करूँगा, तो ओवरऑल मैं बात करूँगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस ब्लॉक का पता चल गया, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चल गया। तो अगर कोई मुझसे पूछे किस कलर के होंगे एस ब्लॉक वाले, तो मैं बोलूँगा जनरली ये कैसे होंगे, वाइट कलर के होंगे या फिर ग्रेइश वाइट होंगे। और ये कैसे क्या होंगे? मेटल होंगे बेटा। बेटा क्या होंगे? ये मेटल होंगे। और मोस्टली मेटल कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे। बेटा पहले बताओ, मैंने क्या बोला? ये वाइट कलर के होंगे और ये ग्रेइश वाइट होंगे, मेटल होंगे। और जब बेटा मेटल हैं, ध्यान से सुनना, जब मेटल होंगे तो मैं कह रहा हूँ मोस्टली जो मेटल्स हैं वो कैसे हैं, तो मोस्टली मेटल्स आर सॉफ्ट। ठीक है, मोस्टली मेटल कैसे हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट सुनना, दूसरा पॉइंट सुनना। अब कोई ये जो मेटल होते हैं तो ये सब लेफ्ट साइड में होते हैं, और लेफ्ट साइड में होते हैं तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में। मेटल जितने भी होते हैं कैसे होते हैं? वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। बेटा कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब समझते हो? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बोलते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि आसानी से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाईली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। बेटा क्या होते हैं? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन या वैलेंसी होती है वो +1 या +2 होती है। अगर मैं इनकी वैलेंसी की बात करूं, बेटा क्या करूं, अगर वैलेंसी की बात करूं तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी +1 होती है, और जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं, उनकी कितनी होती है? +2 होती है। एक की कितनी होती है? +1, दूसरे की कितनी होती है? +2। इतनी बात आ गई। ये फिक्स होती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन लोगों की। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैंने कहा ये वाइट और ग्रेइश वाइट कलर के होंगे। कैसे होंगे? मेटल होंगे। ठीक है, मोस्टली मेटल जो होंगे वो सॉफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे और हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनका जो वैलेंसी होगा कितना होगा? +1 या +2 होगा। इतनी बात है कि नहीं? एक और बात याद रखनी, और वो बात याद रखनी है कि ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बेटा ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका सर मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं। एजेंट जब लग जाए, क्या लग जाए? एजेंट, तो ये पड़ोसी को क्या कर रहा है वो देखना होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे दूसरे को तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसको गेन करना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। तो एस ब्लॉक के बारे में इतना कम से कम तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, कि ये एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में डिवाइड होते हैं। ठीक है, और 2 ग्रुप कंटेन करते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, या फर्स्ट है और सेकेंड है।
इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 होता है। इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। मैंने कहा ये वाइट ग्रेस कलर के होते हैं, मोस्ट मेटल कहते होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं, वैलेंसी उसकी +1 या +2 होती है। और मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या इतनी बात आपको याद हो गई? मैं थोड़ा सा इसलिए स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा ना हो, वीडियो बड़ा ना होने पाए ना। मेरा एक टारगेट रहता है कि अगर उसको बड़ा करोगे तो तुम लोग सोचोगे अरे यार क्या पढ़ा दिया इतना लंबा। फिर दूसरा मैं लगा रहा हूँ पी ब्लॉक। दूसरा बच्चे में क्या लगा रहा हूँ, पी ब्लॉक। अब जैसे मैं पी ब्लॉक लगा रहा हूँ तो पी ब्लॉक की पूरी कहानी सुनना। तो पी ब्लॉक को पहले बताओ क्या बोलेंगे, अभी बताया था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। इसका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है N, अभी मैं दिखाऊंगा, NS2 NP126। क्या होता है, NS2 NP126। इसका जो ग्रुप होता है, ग्रुप कहाँ से कहाँ तक कंटेन करता है, तो ये ग्रुप कंटेन करता है 13 से लगाकर 18 तक। कहाँ तक कंटेन करता है, 13 से लगाकर 18 तक कंटेन करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद पी ब्लॉक की कुछ और कहानी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये अभी मैं सबको एक एक करके बताऊंगा, पहले इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पी ब्लॉक की कहानी, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं तो मोस्टली क्या होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और कुछ एलिमेंट, फ्यू एलिमेंट और मेटल, और सम क्या होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मेटेलॉइड होंगे। बेटा क्या होंगे, मेटेलॉइड होंगे। जैसे मेटेलॉइड में जर्मेनियम मैंने ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, तो ये मेटेलॉइड हो गए, ठीक है, सेमीकंडक्टर। मेटल में गैलियम ले लिया, क्या लिया, गैलियम ले लिया। नॉन मेटल में तो कार्बन, कोई भी ले लो यार, इसमें तो कोई भी गैस ले लो। इतनी बात पहले समझ में आई कि नहीं आई, तो ये भी बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ये जो पी ब्लॉक होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो तुम खुद ही देखो, राइट साइड प्रेजेंट है। बेटा कहाँ प्रेजेंट है, तो ये राइट साइड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, दिख रहा है ना, बिल्कुल इधर देखो यहाँ पे, तो ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब यहाँ से कहानी ये चल रही होगी कि कहाँ से कहाँ तक जैसे चल रहे हैं, तो कौन से ग्रुप में कौन सा है, कितने एटॉमिक नंबर होगा, तो वो कहानी मैं बता रहा हूँ फटाफट। तो सबसे पहले आपको इतनी बात आ गई। अब यहाँ पर अगर मुझसे कोई पूछे, नॉर्मली पूछे, तो इधर जब जा रहे होते हैं तो इधर साइज घटेगा, ठीक है। और यहाँ पर वो जैसे एस ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स थी ना, वहाँ पे एक की +1 आ रही थी, एक की +2। इसमें क्या होगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ये कैसी शो करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इसका मतलब मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जैसे मैं ऑक्सीजन को ही ले लूँ, किसको ले लूँ, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की -2 भी होती है, -1 भी होती है और -½ भी होती है। फिर से सुनो, इसकी -2 कब होगी, ऑक्साइड के केस में, -1 कब होगी, पर ऑक्साइड के केस में, और ये कब होगी, सुपर ऑक्साइड के केस में, सुपर ऑक्साइड के केस में। समझ पा रहे हो मेरी, कि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, नहीं है। अब सुनो आगे, पी ब्लॉक, पहले इतनी बात आ गई। अब पी ब्लॉक के कुछ निमोनिक्स याद करा दी, इतने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इसमें थोड़ी सी बात अगर और समझना है तो समझ लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बताता हूँ, फटाक से हटा दूँ। अब अगर इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर देखेंगे तो पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा, चालाक होंगे लोग, लेकिन खैर छोड़ो, अब इधर हूँ। अब 13 से लेकर कहाँ तक फैलना था, तो 13 से लेकर पहुँचना था 18 तक। चलो देखो, तो यहाँ पर मैं टेबल की कुछ निमोनिक्स याद कराने तो बनाता हूँ। तो 13 ग्रुप, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th। तो चलो फटाफट 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 याद कर लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले 18th ग्रुप की अगर मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, 18th ग्रुप की। तो 18th ग्रुप में नोबल गैस आती, क्या आती, नोबल गैस आती हैं। तो नोबल गैस आती हैं तो यहाँ पर हीलियम आएगा, नियोन आएगा, आर्गन आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, जीनॉन आएगा, रेडॉन आएगा, ठीक है।
नोबल गैस बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा? नोबल गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस भी बोलते हैं। आगे सुनो, इसके बगल में क्या आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एटी आता है। ठीक है, इन कोई गाने जिसके ज़रूरत होगी उसके बना लेंगे, और जिसके नहीं ज़रूरत होंगे उसके बनाने की कोई ज़रूरत भी है नहीं, तो इसलिए आपको ऐसे ही देखना है। तो ऐसे समझते चलो साथ में मेरे साथ इधर। तो यहाँ पर ये जो 13 होगा इसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली या बोरॉन ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे बोरॉन आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, गैलियम आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा और थैलेरियम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाल गणेश इन टेम्पल। इसका ट्रिक क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोरॉन फैमिली का, बोरॉन फैमिली का ट्रिक साथ में लिखते चलो, निमोनिक से याद कर लेना। क्या लिखना? बाल गणेश, ठीक है, इन टेम्पल। तो बच्चे यहाँ पर देखो बाल, तो बी और ए एल बाल, गणेश मतलब जी ए, इन मतलब कहाँ पर मिलेंगे? टेम्पल में। तो सीधी बात हो गई। फिर पहला हो गया निमोनिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सुनो, इसके बगल में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, मेरी कहानी सुनो यहाँ से। तो जो 14th ग्रुप, ये 13th ग्रुप हो गया, और 13th ये आएगा 14th ग्रुप। तो 14th ग्रुप को बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की थोड़ी कहानी सुनना। एक मेरे गांव में व्यक्ति थे जिनका नाम था शशि। तो उनको बच्चों की प्रॉब्लम थी, मतलब उनमें बच्चे नहीं होते थे। तो वहाँ से हमने बना लिया था। बाकी मेरा केवल एलिमेंट याद करने का उद्देश्य था, कोई और उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पर क्या बनाया था? मैंने बनाया था शशि जी सन प्रॉब्लम, ऐसे बना लिया था। उस समय अंग्रेज बन रहे थे तो लिख लिया था शशि, सी और ऐसा ही, शशि जी सन प्रॉब्लम। क्या बनाया? शशि जी सन प्रॉब्लम बना लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन फैमिली। तो यहाँ पे नाना आ जाते थे, पाटेकर, असरानी, सब क्या हो जाते थे? बीमार। तो इसको क्या बोलते हैं मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक बोलते हैं इसको, एंटीमनी इसको बिस्मथ बोलते हैं। तो 15 जो ग्रुप होता है, 15th ग्रुप होता है, इसको मैं कहाँ लिख दूँ? तो 15th ग्रुप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 15th ग्रुप यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये वाले नोट करो। अच्छा, फिर इसके बाद बताऊँ मैं तुम्हें। तो 13th याद हो गया। मैंने क्या बोला? बाल गणेश इन टेम्पल। इसका क्या बोलोगे? शशि जी सन प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आगे देखो। उसके बाद आपको याद रखना है जो नाइट्रोजन फैमिली है उसको याद रखो। नाइट्रोजन फैमिली में फटाफट लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन फैमिली कौन सा ग्रुप है बेटा? 15th ग्रुप है। तो नाइट्रोजन फैमिली को कैसे याद करोगे? नाना, पाटेकर, ठीक है, फिर असरानी, सब बीमार, सब बीमार। अब देखो यहाँ नाना से एन बन गया, पाटेकर से पी बन गया, असरानी से ए एस बन गया, सब से एस बी बन गया, बीमार से बी आई बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आए तो ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलरियम, फिर पोलोनियम। तो इससे बोलते हैं, मैंने कहा ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली सर एक कुछ ग्रुप में आ रही है, 16th ग्रुप में आ रहा है। इसका निमोनिक्स क्या बनाया था? इसका निमोनिक्स बनाया था ओझा सर से तेरी, ओझा सर से तेरी पोल खोलूँगा साइलेंट था, खोलूँगा साइलेंट था। तो ओझा सर से, तो यहाँ पर ओझा का मतलब हो गया ओ, ठीक है, ओ, ठीक, सर से, तो सर से तेरी पोल खोलूँगा। तो ओझा सर से तेरी पोल खोलूँगा, कोई बात हो गई होगी। तो मैंने कहा ओझा सर से तेरी पोल खोलूँगा। फिर इसको ऐसे याद रखना है। क्या याद करोगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, 80।
तो 4 ही ये लगते हैं तुम्हें, बोलो मेरे साथ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, बोलो मेरे साथ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। जब आता है नोबल गैस की बात तो ही, नी, आर, कर, जी, रन, ये नोबल गैस हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, मेरे साथ बोलो, ही, नी, आर, ही, नी, आर, ही, नी, आर, ठीक, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। तो ही, नी, आर, कर, जी, रन, ही, नी, आर, कर, जी, रन, याद हो गया इतना। तो ये पी ब्लॉक थे। तो पी ब्लॉक की अगर आपने इतनी कहानी याद कर ली, निमोनिक्स याद कर लिए, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ता हूँ फटाक से। अब जब आपने निमोनिक्स इसके याद कर लिए तो थोड़ी सी कहानी समझ लो। तो जो नोबल गैस होती हैं तो इनका क्या होता है, नोबल गैस का क्या होता है, ऑक्टेट पूरा होता है। अब थोड़ी सी कहानी इधर मैं साइड में बताता हूँ। अब पी ब्लॉक की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, पी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। तो पी ब्लॉक में पहले बताओ सारे एलिमेंट तुम्हें समझ में आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है, निमोनिक्स याद हो गए, बस इतना ही। उसके बाद जैसे इसका एलिमेंट का अगर मैं मुझे एटॉमिक नंबर याद रखना होता है तो यहाँ पर क्या याद रहना, 2 हो जाता है, इसका कितना 10 हो जाता था, इसका 18, इतना तो सबको पता है, 2, 8, 10 सबको पता है, 2, 10, 18 सबको पता है। इसका होता है 36, इसका कितना होता है 54, इतना किसका होता है T6। देखो यहाँ से कितना ऐड गया, +8, यहाँ से कितना ऐड गया +8, फिर कितना ऐड गया 18, फिर कितना ऐड गया 18, फिर कितना ऐड गया 32, कितना ऐड गया 32। सर ये आपको कहाँ से पता चला है मैजिक वर्ड, कुछ नहीं है यार, आपको ये ध्यान रखना है जो पीरियड होते हैं, जो पीरियड होते हैं, पीरियड कितने 7 होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले वाले में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं। दूसरे वाले में सर कितने होते हैं, 8 एलिमेंट। तीसरे वाले में भी कितने, 8 एलिमेंट होते हैं, इतने एलिमेंट होते हैं। उसके बाद जो 4th और 5th होता है इसमें 18 होता है, इसमें भी 18 होता है, इसमें कितना होता है 32 होता है, और 7th में 21 आ चुके हैं इस समय एलिमेंट। तो इनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। ये जो ऊपर वाले 3 होने क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट पीरियड। और जो ये बड़े वाले नीचे वाले ग्रुप होते हैं क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। अब इसी चीज़ को तो याद करते हो, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये याद करते हो, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है, इतना ही तो याद करते हो। और नीचे वाला इनकम्प्लीट है अभी, चलो खैर ये बात हो गई। उसके बाद वापस आओ, अब जब पी ब्लॉक हो गया तो फिर उसके बाद निमोनिक्स किसका बचता है, डी वाले का। किसका बचता है बच्चे, डी वाले का। तो जैसे ट्रांजिशन तो इसको फट से हटाओ, तो अब डी ब्लॉक में आओ। तो डी ब्लॉक में लिखता हूँ फटाक से, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, उसको हटा देता हूँ। तो मैंने लिखा डी ब्लॉक। तो जैसे मैंने डी ब्लॉक लिखा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। फिर तुम्हें ये बताना है ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं एक कहाँ से कहाँ तक फैले होते हैं। तो 3rd ग्रुप से लगा के 12th ग्रुप तक होता है। इसका फिर आना चाहिए तुम्हें जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सर क्या होता है, मैंने कहा NS1 to 2 होता है, N-1 D 1 to 10 होता है, ठीक है। अभी इसका टारगेट नहीं है मेरा, अभी मैं केवल तुम्हें क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूँ एलिमेंट का, इतनी बात आ गई। इसमें भी जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, मेटल होते हैं। और जो मेटल होते हैं ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, इन देयर कंपाउंड। फिर मैंने कहा था ये कैटलिस्ट का भी काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। बेटा कैसा काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, लेकिन ध्यान रहे, नोट करके बात लिख लो, नोट करके बात लिख लो कि जो 12th ग्रुप एलिमेंट होंगे, जो 12th ग्रुप एलिमेंट होंगे, तो 12th ग्रुप में कौन से एलिमेंट हो गए, तो Zn CD Hg। ध्यान से मेरे साथ सुनना, Zn का होता है 30, इसका होता है 48 और इसका होता है 80। ये आपको याद रखना है कि Zn CD Hg जो होता है ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अब कोई पूछे तुमसे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो डी सबसेल होता है, बिकॉज इनका जो डी सबसेल होता है वो क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। क्या होता है बेटा, फुली फिल्ड होता है। बेटा क्या होता है, फुली फिल्ड होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई।
अब इनके न्यूमोनिक्स फटाफट में बता देता हूँ, इतनी बात पहले आ जानी चाहिए थी। अब इनकी न्यूमोनिक्स मैं फटाफट बता देता हूँ। चलो देखो, तो सबसे पहले आपको याद कैसे क्या रखना है, सबसे पहले आपको 30 तक याद होने चाहिए। तो पहले 5 याद करो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। क्या याद करो मेरे साथ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। फिर बोलो, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो अभी मैंने कहा 30 तक याद हो गया, इतना कितना याद है, 30 तक याद हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3 लाइनें, 3 याद करने, खड़े खड़े मैं याद कराऊंगा, तो इस तरह से याद करना है। अब इसके बारे में थोड़ी कहानी मैं फटाफट बताता हूँ। इस तरह से देखो, तो यहाँ पर ये जो ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। ये जो होता है ये 4th पीरियड है, और ये 5th पीरियड है, और ये 6th पीरियड है। इसके बाद नीचे क्या आएगा, 7th पीरियड आएगा। नीचे क्या आएगा, 7th पीरियड आएगा। बच्चे नीचे क्या आएगा, 7th पीरियड आएगा। ठीक, अब उसके बाद ध्यान से सुनना, मैंने ये तो बता ही दिया कि ये क्या होंगे, ZN CD HG। 3 याद करने से खड़े खड़े याद करना है, ZN CD HG। क्या बोलोगे, ZN CD HG बोलोगे, इसका कोई ट्रिक नहीं बनाना है। कॉपर होता है, कॉपर से थोड़ा सा अमीर आदमी आया तो AG, बहुत अमीर आया तो गोल्ड में आ गया। सबसे गरीब था तो कॉपर था, थोड़ा अमीर आया तो क्या हो जाएगा, AG सिल्वर, उसके बाद गोल्ड आ जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, इसका क्या याद रखना है तुमको, ठीक है। नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पिटोगे। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन रह रहा इधर, इससे क्या बनता है, कौन, इससे क्या बनेगा, कौन रह रहा इधर, कौन से बना CO, कौन रह रहा RH, इधर मतलब IR, कौन रह रहा इधर, मतलब मैं कहीं चेक करने गया और देखा खासा इधर उधर पड़ा, तो मैंने पूछा कौन रह रहा इधर। फी रू, वैसे मान लो कोई तुमने गलती कर दी, कोई तुमने गलती कर दी, मैंने कहा फिर वो ऐसे कर दिया, तो फी रू वैसे। कोई गाना अच्छा सुन रहे थे तो मन टच रे, कोई गाना अगर अच्छा सुन रहा है तो तुमने क्या बोला, मन टच रे, मन MN टच TCRE। देखो यहाँ से केवल एलिमेंट बच्चे याद करना है, ये नहीं कि आपको यहाँ पे गाने बनाने में टाइम बर्बाद करना, नहीं करना। तो जो मैं ऐसे याद करा रहा हूँ उनको ऐसे याद रखना। जैसे क्रोमियम होता है, मॉलिबेडनम होता है, टंगस्टन होता है, तो इसको कभी नहीं बता तो मैं ऐसे ही बताता हूँ, कर मो W, मैंने क्या बोला, कर मो W। फिर मैंने इसको क्या बताया था, जैसे मैं नई गाड़ी लेकर आया स्कूटी और तुमको मैंने दिया तो तुम लेकर भागने लगे, तो मैंने क्या कहा, स्कूटी यहाँ ला। मैंने क्या बोला, स्कूटी यहाँ ला। मैंने क्या बोला, स्कूटी यहाँ ला। इसमें क्या बताना है, T जरा हाफ। क्या बताना है, T जरा हाफ। तो मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, T जरा हाफ। जैसे मैं तुमसे कह रहा, तुम गिलास भर के चाय ले आए, अरे मैंने कहा कम करो, तो मैंने बोला मैंने क्या बोला, T जरा हाफ। जरकोनियम होता है, ये हैफनियम होता है, ठीक है। इतनी बात आ गई। वी नोबिता, मेरे साथ एक बार बोलो फटाफट, मेरे साथ एक बार बोलो, स्कैंडियम, स्कूटी यहाँ ला, ऐसे बोलना है। T जरा हाफ, वी नोबिता, कर मो W, मन टच रे, फी रू वैसे, कौन रह रहा इधर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, CUAGAU, ZNCD HG। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, हो गई। अब इसके बाद ये तो बात हो गई D ब्लॉक तक के निमोनिक्स याद करने की। अब इसके बाद ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो अगला हो, मतलब जो F ब्लॉक हो, उसकी कैटेगरी आगे मैं छोटा सा वीडियो बना के डाल दूँ, ठीक है। तो F ब्लॉक वाला जो वीडियो रहेगा, या F ब्लॉक के जो
निमोनिक्स याद करने का तरीका रहेगा वो अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर वो अलग नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, अभी इतना ही, ठीक है, ओके।